हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिवाल इंजीनियरिंग क्लासेस। इस वीडियो में आपको टरबाइन की एफिशिएंसी के बारे में बताऊंगा। आपको एफिशिएंसी इस प्रकार से बताऊंगा कि आपको डेफिनेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बताऊँगा। टरबाइन की एफिशिएंसी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टरबाइन के बेसिक बताऊँगा, जिससे आप टरबाइन की एफिशिएंसी को आसानी से लिख सकें। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो है रिजर्वायर। रिजर्वायर के अंदर क्या होता है, वाटर स्टोर रहता है और इसमें जो एनर्जी होती है वो होती है हाइड्रोलिक एनर्जी, और इस हाइड्रोलिक एनर्जी को हम वाटर पावर भी कहते हैं। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, WP इंडिकेट करता है वाटर पावर को। इसके बाद जो वाटर रिजर्वायर के अंदर स्टोर है वो नोजल के अंदर जाता है। अगर आप पेंटल व्हील टरबाइन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम नोजल का यूज़ करेंगे। अगर आप रिएक्शन टरबाइन जैसे फ्रांसिस या कापलान टरबाइन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम फिक्स ब्लेड या गाइड व्हील का यूज़ करेंगे। और जो नोजल के अंदर जो एनर्जी होती है वो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, तो हाइड्रोलिक एनर्जी को हम WP वाटर पावर भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद वाटर रनर पे स्ट्राइक करता है, तो रनर में दो तरह की एनर्जी होती है। जब वाटर रनर पे स्ट्राइक करता है तो उस समय जो एनर्जी होगी वो होगी हाइड्रोलिक एनर्जी, और उसके बाद जब वाटर रनर पे स्ट्राइक करता है और रनर रोटेट करता है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो होगी मैकेनिकल एनर्जी। तो रनर में दो तरह की एनर्जी होती है, पहली हाइड्रोलिक एनर्जी और दूसरी होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो वाटर रनर पे स्ट्राइक करने से पहले जो एनर्जी होगी वो होगी हाइड्रोलिक एनर्जी, और वाटर रनर पे स्ट्राइक करने के बाद में जो एनर्जी होगी वो होगी मैकेनिकल एनर्जी। और यहाँ पर जो हमें पावर मिलेगी वो होगी रनर पावर। तो रनर पावर को हम RP लिख सकते हैं। RP इंडिकेट करता है रनर पावर। इसके बाद रनर माउंटेड होता है शाफ्ट पर, और शाफ्ट के द्वारा जो पावर प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं शाफ्ट पावर, और उसे हम इंडिकेट करते हैं SP से। और शाफ्ट के अंदर जो अवेलेबल एनर्जी ऑफ फॉर्म होती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर टरबाइन का एक सिंपल प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अब हम सबसे पहले मैकेनिकल एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है इसके अंदर, इस फिगर के अंदर, कि मैकेनिकल पावर कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो मैकेनिकल पावर दो जगह अवेलेबल है, पहला है रनर में और दूसरा है शाफ्ट के अंदर। तो जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो बेसिकली होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इस सिस्टम में जो हमारा आउटपुट है वो है शाफ्ट पावर, और जो हमारा इनपुट है वो है रनर पावर। तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो हमारी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी वो होगी आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। तो इसकी डेफिनेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ पावर एट शाफ्ट ऑफ टरबाइन एंड पावर डिलीवर्ड बाई वाटर टू रनर इज कैनो एज द मैकेनिकल एफिशिएंसी। मतलब जो हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी वो होगी शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, इसे हम मैकेनिकल एफिशिएंसी कहेंगे। सेकंड है हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये वॉल्यूम ऑफ वाटर से रिलेटेड है। तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो होगी Q एक्चुअल अपॉन Q। तो यहाँ पे जो Q है वो है क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन और स्ट्राइक टू द रनर। तो रिजर्वायर से जो क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड हो रही है वो है Q, और कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर रनर पे स्ट्राइक कर रही है वो है हमारी Q एक्चुअल। क्योंकि जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिजर्वायर से आ रहा है सारा वाटर रनर पे स्ट्राइक नहीं करता। तो यहाँ पर जो हमारा इनपुट होगा वो होगा रिजर्वायर से जो वाटर आ रहा है उसे हम Q से डिनोट करेंगे, और जो रनर पर स्ट्राइक कर रहा है उसे हम Q एक्चुअल से डिनोट करेंगे। तो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो जाएगी Q एक्चुअल अपॉन Q। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइक द रनर ऑफ टरबाइन एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द टरबाइन। मतलब एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर रनर पर स्ट्राइक हो रहा है अपॉन कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने रिजर्वायर से रनर को दिया। थर्ड है हमारा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के लिए हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि हाइड्रोलिक पावर कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो हाइड्रोलिक पावर रिजर्वायर में, नोजल में और रनर में अवेलेबल है। और हाइड्रोलिक पावर को हम वाटर पावर WP भी लिख सकते हैं। तो हमारी एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हमारा जो आउटपुट है वो है रनर पर, रनर से जो हमें आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया आउटपुट। तो रनर पावर हो गया हमारा आउटपुट, और हमारा इनपुट क्या है, रिजर्वायर और नोजल से जो रिजर्वायर और नोजल के अंदर जो वाटर पावर है वो हमारा इनपुट हो गया। तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी रनर पावर अपॉन वाटर पावर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी डिफाइन एज अ रेशियो बिटवीन पावर गिवन बाय द वाटर टू रनर ऑफ टरबाइन एंड टू पावर सप्लाइड बाय वाटर एट इनलेट ऑफ टरबाइन। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा रनर पावर अपॉन वाटर पावर का जो रेशियो होगा वही हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होगी। फोर्थ है हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब एफिशिएंसी ऑफ ऑल पार्ट्स, मतलब जितने भी पार्ट्स हमारे
टरबाइन के अंदर लगे हुए हैं उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी होगी। ओवरऑल एफिशिएंसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। तो ये हमारा सिस्टम है, इसके अंदर हमारा जो आउटपुट है वो कहाँ मिलता है, हमें शाफ्ट पे मिलता है, तो वो हमारा हो जाएगा शाफ्ट पावर। और जो हमारा इनपुट है वो हमने कहाँ दिया, रिजर्वायर पे, और रिजर्वायर पे दिया तो रिजर्वायर पे जो पावर है वो हमारा वाटर पावर। तो हमारा जो ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ये हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी हो गई। इसको हम डेफिनेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट शाफ्ट ऑफ टरबाइन टू पावर सप्लाइड एट इनलेट ऑफ टरबाइन which is also produce of mechanical and hydraulic energy। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी होगी वो होगी जितनी भी एफिशिएंसी टरबाइन के अंदर लगी हुई है, जैसे मैकेनिकल एफिशिएंसी हो गई, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होगी, उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी होगा। तो यहाँ पर ये हमारी एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।